ओम शांति। मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था, तब तुम घोर सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। बच्चे, यह केवल इतिहास नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की कहानी है। यह याद दिलाने की मुरली है कि तुम कौन थे, कहाँ से चले और अब किस अवस्था में खड़े हो। बाप आज बच्चों को 84 जन्मों की वह कहानी सुना रहे हैं, जिसे जानकर आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचान ले। सार, यह सृष्टि चक्र का ज्ञान और आत्मा की यात्रा की स्मृति है। भारत वही है जो कभी स्वर्ग था, जहां एक ही धर्म था, देवी देवताओं का राज्य था और आत्माएं जीवन मुक्त थीं। वही भारत आज कलयुग में जीवन बंधन में है। बाप समझाते हैं, यह अंधियारा रावण राज्य का है और सोजरा राम राज्य का। मनुष्य इस सत्य को भूल चुके हैं, इसलिए बाप स्वयं संगम युग पर आकर सद्गति का मार्ग बताते हैं, शास्त्र भक्ति का ज्ञान देते हैं। परंतु यह ज्ञान जो आत्मा को पतित से पावन बनाता है, केवल बाप ही सुनाते हैं। विशेष पुरुषार्थ, देही अभिमानी बनने का अभ्यास और एक बाप की याद। बाप स्पष्ट कहते हैं, आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं और उन्हीं संस्कारों के आधार पर जन्म और पद प्राप्त होता है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। अब देह के संबंधों से बुद्धियोग हटाकर बाप और राजाई को याद करने का पुरुषार्थ करना है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना कोई साधारण काम नहीं है, परंतु यही संगम युग की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। आत्मशक्ति बढ़ाने के अमूल्य टिप्स। हर परिस्थिति में यह अभ्यास करो कि एक सेकंड में बुद्धि को अशरीरी स्थिति में ले जा सको। बीज और झाड़ के ज्ञान का सिमरण करो। इससे सृष्टि के आदि मध्य अंत का निश्चय पक्का होगा। देह के सब संबंधों को निभाते हुए भी अंतर में उनसे न्यारे रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सरलता और सहनशीलता को धारण करो, क्योंकि यही सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रमाण है। रात्रि आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या आज मैंने स्वयं को आत्मा समझकर कर्म किए? क्या कठिन परिस्थिति में मैं एक सेकंड में अशरीरी बन सका? क्या मेरा बुद्धियोग देह के संबंधों से हटकर बाप से जुड़ा रहा? क्या मैंने इस अंतिम जन्म को अमूल्य समझकर पुरुषार्थ किया? स्वमान, मैं संगमयुग की वह आत्मा हूँ जिसे बाप ने 21 जन्मों का राजाई का वर्षा देने के लिए चुना है। अभ्यास। हर घंटे एक क्षण रुककर बुद्धि द्वारा अशरीरी बनने का अभ्यास करो। यही एक कला मुझे 16 कला संपूर्ण बनाने वाली है। कमेंट में स्वमान लिखकर संकल्प लें। रोज मुरली की शक्ति पाने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें।